हेलो एवरीवन, कैसा सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी, जो कि 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इन इक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है, फिर चाहे वो एसएससी में आए या बैंक में आए या रेलवे में आए। आपका ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी में। सबसे पहले आपको इसके कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बता देंगे, ताकि आपको इसको आसानी हो जाएगी समझने में। फिर इसके बाद हम इनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इनके कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ताकि उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आप इसमें ज्यादा ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं इनइक्वालिटी में होता क्या है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आपको निकालना होगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा, फिर कंक्लूजन दे दीजिएगा, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम में आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो। है? इसके बाद इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ऑप्शन 1 में होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरे में ओनली फर्स्ट एंड फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। और फॉलो करना, मतलब पहले वाले ऑप्शन में लिखा होगा कि पहला या दूसरा फॉलो कर रहा है। दूसरे में ऑप्शन में होगा पहला और केवल पहला फॉलो कर रहा है। तीसरे में ऑप्शन में होगा ओनली सेकंड, दूसरा फॉलो कर रहा है। और चौथे वाले ऑप्शन में होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना तो दूसरा फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए होंगे, इन्हीं ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। और पांचवा एक ऑप्शन होता है जिसमें पूछा जाता है आइदर और फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। 5 ऑप्शन आते हैं आपके। देखिए, आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट दे दी जाएगा, फिर कंक्लूजन दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना होगा, और आपको इनमें से टिक लगाना होगा, मतलब इनमें से क्लिक करना होगा। तो कि इसमें एक, दो दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। दो कंक्लूजन पूछा जाएगा, तो आपको अगर दोनों सही होंगे तो इस पे क्लिक करना होगा। अगर एक पहला सही होगा तो इस पे क्लिक करना होगा, तीसरा होगा, तीसरा दूसरा होगा तो ये दूसरा वाला क्लिक करना होगा। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहा होगा तो आपको ये करना होगा। यदि इन दोनों में से कोई एक, तो आइदर और, यानी मतलब दोनों गलत होंगे या तो दोनों सही होंगे, तो ये वाला क्लिक करना होगा, आइदर और वाला क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में एक पैटर्न बता रहे हैं कि स्टेटमेंट दे दीजिएगा, कंक्लूजन दे दीजिएगा, और आपको ये 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको इसमें टिक लगाने होंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें इनइक्वालिटी में क्या क्या होता है, कैसे क्या आता है, ठीक है। आइए, इनइक्वालिटी में आपको बता दिया मैंने पैटर्न, कि सबसे पहले किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर कंक्लूजन दे दिया जाता है, और उसमें 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उन 5 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन टिक लगाना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे क्या होता है इसमें, वो सब मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ कवर करूंगा, ठीक है। तो पहले आप इन चीजों को देख लो। आपको तो ये पता ही होगा आप लोगों को, इनमें क्या कहते हैं, इज ग्रेटर देन, ये लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी में आपको इन्हीं को सॉल्व करना होता है। इनको ही सॉल्व करके आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है।
अब इनको कैसे करना होता है इनके बारे में बताऊंगा, फिर इनके किस तरीके के आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर उसमें इन साइन का यूज किया जाता है, तो इन साइन को समझना है, कैसे निकालना है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जहां समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग इस चीज को जान लीजिए। हमारे एक इनइक्वालिटी में हम इस तरीके से समझेंगे कि हम इनइक्वालिटी में एक जो स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट जो दे दिया जाता है उसको हम लोग मान लेते हैं एक घर। ठीक है, यहां से यहां तक एक मान लेंगे एक घर दे दिया जाता है, एक इक्वेशन होगी। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया होगा तो उसको क्या मान लेंगे, एक घर मान लेते हैं। ठीक है, कि हमें इनके घर जाना है। ठीक है, तो आप इसको, ये जो साइन होता है इसको आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे दादाजी। आपके परिवार में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग रहता है तो सबसे ज्यादा उसकी चलती है भाई, हमारे यहाँ तो सबकी सबसे ज्यादा नहीं चलती है। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनकी ज्यादा ज्यादा चलती है। उसके बाद अगर घर में दादाजी नहीं है तो फिर आ जाते हैं मम्मी पापा, इसे हम मम्मी पापा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको साइन को या तो समझ लो इज ग्रेटर देन इज लेस देन। ठीक है, मैं तो समझ लेता हूं दादाजी। दादाजी रैंक 1, क्योंकि ये रैंक 1 में ही रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं दादाजी। फिर दादाजी का फेस चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, मतलब दादाजी का फेस हम इस तरफ चल रहे हैं या दादाजी का फेस हम इस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया इनको दादाजी, इस साइन को मान लो। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं रैंक 2। अगर घर में दादाजी नहीं है, अगर घर में दादाजी नहीं है तब बात चलती है किसकी घर में, मम्मी पापा की, मम्मी पापा की। ठीक है, अब मम्मी पापा का फेस किस तरफ है, तो चाहे मम्मी का फेस इस तरफ भी हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। ठीक है, ये दोनों, या तो दादाजी का फेस इस तरफ है या तो दादाजी का फेस इस तरफ है। ठीक है, वो अभी जब स्टेटमेंट में दिया होगा तो हमें देखना होगा कि अगर दादाजी इस तरफ, दादाजी का फेस इस तरफ है, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, दादाजी इस तरफ जा रहे हैं और तुम्हारा फेस अगर इस तरफ है तो आपका आंसर गलत होगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर घर में दादाजी हैं, स्टेटमेंट में बोला ना, स्टेटमेंट को हम क्या कर लेंगे, एक घर मान लेंगे, हमें इस घर में जाना है। तो जब हम घर में जाएंगे, अगर घर में दादाजी हैं और कंक्लूजन में दादाजी नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा। अगर दादाजी का फेस इस तरफ है, अगर दादाजी का फेस, दादाजी कह रहे हैं कि मुझे इस घर में इस तरह चलना है और आप इस तरफ जा रहे हो तो भी आपका आंसर गलत होगा। इतना समझ लीजिए, अगर दादाजी का फेस इस तरफ है, ठीक है, और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर दादाजी कह रहे हैं इस तरफ चलो और आप इस तरफ जा रहे हो तो मतलब आपका आंसर सही होगा, क्योंकि घर में किसकी चलती है सबसे पहले, दादाजी की। ठीक है, दादाजी जिस घर में जा रहे होंगे और जिस तरफ दादाजी का फेस होगा, मतलब ये इस तरफ फेस हो, इस तरफ फेस। ठीक है, अगर दादाजी का फेस इस तरफ है तो आप, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपका आंसर सही होगा, तो आप सही होंगे। अगर दादाजी का फेस इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये बताया मैंने, स्टेटमेंट में अगर दादाजी हैं और कंक्लूजन में आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इस तरफ से समझ गए, दादाजी की तरफ। अगर घर में दादाजी है तो स्टेटमेंट में दादाजी है, और अगर कंक्लूजन मम्मी पापा है या आप है तो किसकी चलती है, दादाजी की, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कंक्लूजन में दादाजी है और घर में दादाजी नहीं है तो भी आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने रैंक 1 पे इसीलिए हमने रखा किसको, दादाजी को। ठीक है, हाँ, दादाजी जब घर पे भी नहीं होंगे फिर कंक्लूजन में नहीं होंगे, मतलब स्टेटमेंट में, मतलब स्टेटमेंट में दादाजी नहीं होते हैं और कंक्लूजन में दादाजी नहीं होते हैं, फिर कौन आएगा, मम्मी पापा।
ये मम्मी, ये पापा, ये मम्मी, ये पापा। मम्मी को हमने इसलिए बड़ा कर दिया कि घर में सबसे ज्यादा मम्मी की ही चलती है, पापा से ज्यादा। ठीक है, तो ये हमें मम्मी का पेज इस तरफ हो, फिर चाहे इस तरफ हो, ये पापा इस तरफ बराबर ही रहते हैं। जहां मम्मी चलना चाहेंगी पापा उस तरह तक चल देंगे। ठीक है, तो ये चाहे आप इस तरह से कर मान लो, चाहे आप इस तरह मान, दोनों साइड एक ही होते हैं। दोनों साइड मतलब ये इस तरफ है, अगर मम्मी का फेस इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत होगा। अगर आप इस तरफ चल रहे, मम्मी पापा का फेस इस तरफ है और आप भी इस तरफ चल रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, समझ गए? जहां कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? ये होगा रैंक टू। रैंक टू में कौन आते हैं? मम्मी पापा। रैंक वन में कौन आते हैं? दादाजी। रैंक टू में कौन आते हैं? मम्मी पापा। ठीक है, अब इसके बाद जब घर में दादाजी ना हो और आप मम्मी पापा नहीं हो, तब आपकी चलेगी। तब आ जाते हैं रैंक थर्ड में। तब आपकी मनमानी चल सकती है। ठीक है, तब आपकी मनमानी चल सकती है। तो ये साइन आपको समझना है कि आपको उनके घर जाना है। जैसे मान लो स्टेटमेंट में इस तरह पेश है आपका, दादाजी हो गए, इनको दादाजी मान लेना, लेकिन आपको ये समझना है कि पेज इस तरह चल रहा है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, अगर इस दादाजी का पेज इस तरफ है और आप इस तरफ ही चल रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। इतना मान के चलना। अगर रास्ते में, इसका मतलब ये जो पेज होता है हम इस तरह कहते हैं इसलिए कि ओपन, ये खुला हुआ है तो पेज उस तरफ जा रहा है, यहाँ से बंद है मतलब लड़ाई हो रही है। तो अब रास्ता जब बंद है तो आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, वहां पर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लो। इतना नोट कर लीजिए कि रैंक वन में आप दादाजी को रखेंगे, रैंक टू में मम्मी पापा, और रैंक थ्री में आप। जब घर में कोई नहीं होगा तो रेयर ही होगा कि घर में कोई ना कोई होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होगा जब आपका ही राज चलेगा, नहीं तो कोई ना कोई एक जन बना ही रहेगा। तो आपकी चलनी ही ना के बराबर एक तरह से। ठीक है, इतना नोट कर लो आप। समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अब आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, दादाजी का फेस। दादाजी और दादाजी का फेस। अगर दादाजी का फेस इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर दादाजी कहते हैं नहीं बेटा इस तरफ चलो और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, दादाजी को याद रखना है और दादाजी का फेस, दादाजी का फेस किस तरफ है। ठीक है, दादाजी का फेस अगर इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आप सब गलत हो जाओगे। अगर दादाजी का फेस इस तरफ है और आप दादाजी के ही कहने पर ही फेस तरफ जिस तरफ चल रहे हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक उसी तरीके जब घर में दादाजी अवेलेबल ना हो, जब घर में दादाजी अवेलेबल ना हो तब आप क्या करेंगे? तब चलेगी मम्मी पापा की। ठीक है, अगर और ये भी देखना है कि फिर चाहे मम्मी पापा इस तरफ हो चाहे ये हो, ये दोनों ही एक ही साइन है। ठीक है, ठीक है, तो मम्मी पापा को हमें जिस तरफ देखना है कि अगर मम्मी पापा को इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर मम्मी पापा को इस तरफ है और आप भी इसी तरफ कर रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। ये याद रखना। हमें देखना है कि दादाजी का फेस किस तरफ है। अगर फेस इस तरफ चल रहा है और आप सब इसी तरफ चलोगे तो आपका आंसर सही होगा। अगर आप तो नहीं तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो, दादाजी का फेस इस तरफ है और आप सब इस तरफ जा रहे हो तो दादाजी बुरा मान जाएंगे तो मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। और वही चीज मम्मी पापा में, अगर मम्मी पापा का फेस इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दादा मम्मी पापा फेस, ये देखो मम्मी पापा तो फेस इस तरफ जा रहा है और आप भी सब इसी तरफ चल रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। इतना बस याद रखना। ठीक है, समझ गए? इतना याद रख लेना।
आगे समझ में सबको? ठीक है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दादाजी फर्स्ट रैंक पर रहेंगे और दादाजी का फेस, क्या मान लो दादाजी दादाजी का जिस तरह फेस होगा आप उसी तरह चलोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर दादाजी के फेस उल्टी साइड चल रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। और सेम रैंक 2 पे कौन रहेगा? मम्मी पापा। रैंक 1 पे दादाजी, रैंक 2 पे मम्मी पापा। ठीक है। रैंक 2 पे मम्मी पापा। आपको भी बस केवल उनका फेस देखना है, हम उस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह फेस होगा उसी तरह चल रहे हो। ठीक है। और आप भी सब उसी तरह चलोगे तो आपका आंसर सही होगा। अगर स्टेटमेंट में फेस उस तरफ है और आप उसके अपोजिट चल रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। इतना याद रखना है, फेस देखना है और रैंक देखनी है। रैंक 1 में अगर दादाजी है और उसके स्टेटमेंट में अगर रैंक दादाजी है तो दादाजी की चलेगी, और दादाजी के फेस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो। ठीक है। नहीं तो घर में लड़ाई भी हो जाती है, रास्ता बंद रहता है, मतलब फेस जिस तरफ है इस तरफ, फेस जिस तरफ है आप उस तरफ चल रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा। नहीं तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई चल रही होती है एक तरह से, मानते हैं। ठीक है। घर में लड़ाई हो गई। एक डेमो दे देते हैं। ठीक है। एक आपको डेमो देते हैं, आप उसको देखोगे, सीखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था एग्जाम में किस तरह का था, वैसे ही सेम एक स्टेटमेंट दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है। चलो बताओ, बताइए कैसे करेंगे। देखो, इसको करने के लिए ये कंक्लूजन हो गया। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे, ऑप्शन में आप वो आप आपके एग्जाम में आएगा तो आपको खुद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। तीन है। मान एक डेमो दे रहा हूं अभी आपको। ठीक है। बाकी फिर ऑप्शन में लगा के पूछेंगे आपसे। ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आपका घर हो गया। ठीक है। इसमें मम्मी पापा भी है, दादाजी भी है, आप है, मम्मी पापा है और दादाजी है। ठीक है। ये मैंने रैंक बताई, अभी पेज बताया। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कंक्लूजन जाएंगे और उसको पकड़ेंगे, लेटेस्ट को, उन लेटेस्ट को पकड़ेंगे जिसमें जहां से जहां हमें पहुंचना है। ठीक है। अब जैसे ए है, ए को पकड़ लिया, बी है, अब इसमें कौन आ रहा है? आप, मतलब रैंक थर्ड, रैंक थर्ड वाली आ रही है आप। अब जब घर में दादाजी ऑलरेडी है, घर में दादाजी भी हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन आप है तो चलेगी किसकी? दादाजी की। तो कहोगे कि भाई मरवाओगे क्या, जब घर में दादाजी है तो मेरी कहां चलेगी? हो गया। अगर घर में दादाजी है, ये ए पकड़ा, और हमें ये भी देखना है कि जहां से जहां तक जाना है, हमें जैसे ए से डी की तरफ जाना है, ये ए से हमें डी की तरफ जाना है। ठीक है। तो हमें ये देखना है। ठीक है। तो हमें उन्हीं लेटर के बीच में देखेंगे आप, ये नहीं कि ए से हम एफ की तरफ देख रहे हैं, नहीं, ए से हमें डी की तरफ देखना है। ठीक है। अब देखो इसमें दादा मम्मी पापा भी है, दादाजी भी है, आप है, लेकिन घर में दादा, इसमें आप कंक्लूजन में आप है, घर में दादाजी है। कहोगे क्या भाई मरवाओगे क्या, जब घर में दादाजी है तो दादाजी की चलेगी ना, आपकी थोड़ी ना चलेगी। आंसर गलत हो गया। फिर देखो, अब बी को पकड़ो, बी को पकड़ो। अब इसमें क्या रहा है, बी से डी की तरफ चलना है। फेस देखो, हमें ये भी देखना फेस किस तरफ जाना है, हमें बी से डी की तरफ चलना है। ठीक है। बी से डी की तरफ मम्मी पापा है, ये रैंक याद रखो कि ये मम्मी पापा है। ठीक है। लेकिन हमें चलना किस तरफ है, बी से डी की तरफ चलना है। ठीक है। ये याद रखना, बी से हमें डी की तरफ चलना है। अब बी को पकड़ो, बी को पकड़ो। अब देखो, बी से हमें सी की तरफ गए, सी से डी की तरफ गए गए घर में दादाजी है और यहाँ पे तो मम्मी पापा है। कहोगे यार फिर मरवाओगे क्या, जब दादाजी घर में अवेलेबल है तो हमें मरवाओगे क्या, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे पहले ही बताया था, जब घर में दादाजी हो और फिर अगर कंक्लूजन में मम्मी पापा हो या आप हो तो आपकी नहीं चलेगी। तो अगर कंक्लूजन दादाजी भी है और घर में भी दादाजी है तो आपकी चलेगी। और दादाजी जिस तरफ देख रहे होंगे, दादाजी जिस तरफ उनका फेस होगा, जिस तरफ चलना होगा, फेस होगा, हमें वही आंसर सही आएगा, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। जैसे अभी ए से डी की तरफ, तो हमें ए से डी की तरफ नहीं चलना है, डी से ए की तरफ चलना है। दादाजी का फेस किस तरफ है, इस तरफ है, तो हमें डी से ए की तरफ चलना है। ये याद रखो।
जिस तरफ जिसका फेस होगा हमें उसी तरफ चलना है। जैसे हमें डी से ए की तरफ चलना है, ना कि ए से बी की तरफ। ठीक है, अब डी को पकड़ो, ए को पकड़ो, ठीक है, पकड़ लिया। अब डी से ए की तरफ चलना है, जा रहे हैं, पर इसमें क्या है, दादाजी का फेस तो इस तरफ है, पर ये तो उसके अपोजिट हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। दादाजी का फेस किस तरफ है, डी से हमें ए की तरफ जाना है, ठीक है, पर घर में दादाजी तो है, दादाजी है, पर ये देखो दादाजी का फेस किस तरफ है, इस तरफ है, और इसमें फेस तो इस तरफ है, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इसी तरीके से करना है। चलो आओ, पहले हम 4 क्वेश्चन इजी वाले करा देंगे, ठीक है, उसके बाद हम 4 क्वेश्चन पीओ लेवल का करा देंगे। ये अभी क्लर्क लेवल के हैं, आपसे इस तरीके के क्लर्क लेवल पूछा जाएगा। अभी हम 4 क्वेश्चन पीओ लेवल के कराएंगे, उसके बाद हम आपको आइदर और का केस समझाएंगे। ठीक है, आइदर और का केस समझा करके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको करने से पहले मैंने आपको बताया, आप सीधा स्टेटमेंट में मत पकड़िए, आप सीधा कंक्लूजन में जाइए। कंक्लूजन में गए, टी और एफ को देखा, टी और एफ को देखा, ठीक है। अब देखो फेस किस तरह पे, घर में कौन है, घर में कौन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर मम्मी पापा है, ठीक है। किस तरह फेस है, इस तरह फेस है, मम्मी पापा है। एफ को पकड़ा और टी को पकड़ा, एफ से हमें किस तरह चलना है, टी की तरह चलना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जिस तरह जिसका फेस होगा हमें उसी तरफ जाना होगा, तो हमें एफ से टी की तरफ चलना है। ठीक है, हम एफ से टी की तरफ जाना है, ओके चल रहे हैं। मम्मी पापा आ गए, आप आ गए, घर में मम्मी पापा है और आप है, तो मम्मी पापा चलेगी तो चलेगी, सही है, सही है, मम्मी पापा है, सही है। ओ ये तो घर में दादाजी दिख गए, पर आप मम्मी, आप तो मम्मी पापा है, तो आपका आंसर गलत हो गया। घर में दादाजी है और मम्मी पापा आपके यहाँ में मम्मी पापा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे हमें जे से पी की ओर जाना है, पेज देखो, पेज देखना है और रैंक देखनी है। जे से गए, जे से हमें पी की तरफ चलना है, क्योंकि हमें जे से पी की तरफ चलना है, क्योंकि पेज हमें किस तरह दिखा रहा है, इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। और घर में कौन है, दादाजी है, ठीक है, दादाजी है। जे को पकड़ो, पी को पकड़ो, अब देखो जे से हमें पी की तरफ चलना है, पेज जब ये कहता, अगर ये इस तरफ कहता तो हमें पी से जे की तरफ चलना पड़ता, और यहाँ क्या कह रहा है, जे से हमें पी की तरफ चलना है, ठीक है, जे से हमें पी की तरफ चलना है। तो चलो जे से पी की तरफ, जे को पकड़ा, पी को पकड़ लिया, चलने लगे, ओके। आप आ गए, आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए, दादाजी आ गए, मम्मी पापा आ गए, दादाजी। ओ यहाँ तो दादाजी का फेस तो इस तरफ हो गया, और यहाँ तो फेस आपका इस तरफ है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। फेस देखना है, रैंक देखनी है। दादाजी का फेस इस तरफ है और आपका फेस तो इस तरफ है, दादाजी का फेस तो इस तरफ है, तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलो अब ये दूसरा, पहले हमने आपको क्लियर कराया, ये दूसरा। अब इसको आप करो, कैसे करोगे आप, मैंने आपको बताया, आपको इस पे डायरेक्टली नहीं जाना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाना है। ठीक है, आप ये देखो, ई से हमें आर को नहीं जाना है, प्लीज देखो कौन है रैंक वन, रैंक वन में कौन है, दादाजी। आर, आर से हमें टी के, ठीक है, हमें आर से टी की ओर चलना है। दादाजी का फेस किस तरफ है, इस तरफ है, तो हमें आर से टी की तरफ चलना है। कि आर और टी जो होता है, आर और टी जो दे दिया गया है, इसमें बता देता कि हमें किस तरफ चलना है। ठीक है, पेज दिख रहा है आपको, आर से टी, आप पकड़ लो, आर कहाँ है, ये, टी का है, ये, ठीक है। अब घर में जब दादाजी है, दादाजी है, दादाजी है, मम्मी पापा है, और फेस किस तरफ है, आर से टी की ओर है, आर से हमें टी की तरफ चलना है, क्योंकि दादाजी का फेस किस तरफ है, टी की तरफ है, तो हमें दादाजी टी की तरफ चलना है। आर, हमने आर को पकड़ा, दादाजी आ गए, मम्मी पापा आ गए, दादाजी आ गए, मम्मी पापा, दादाजी आ गए, मम्मी पापा आ गए, और फेस भी दिख रहा है, आपका आंसर सही आ गया, क्योंकि दादाजी दिख रहे हैं, रैंक वन, और दादाजी का फेस किस तरफ है, जिस तरफ जाना है उसी तरफ, जिस तरफ आपका फेस है उसी तरफ दादा, जिस तरफ दादाजी का फेस है उसी तरफ आपका फेस है, आप जा रहे हैं। और घर में मम्मी पापा के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब घर में दादाजी है और दादाजी का फेस जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ आप जा रहे हो, तो आपका आंसर सही आ गया। ठीक है, अब आ जाता है यू और टी पकड़ो, यू का है ये, टी का है ये। अब हमें आप बताओ किस तरह चलना है, यू से टी की तरफ चलना है कि टी से यू की तरफ चलना है, टी से यू की तरफ चलना है, क्योंकि मैं दिखा रहा है फेस किस तरफ है और कौन है घर में, मम्मी पापा। ठीक है, तो आप टी को, हमें यू की तरफ चलना है, यू से टी की तरफ नहीं जाना, टी से यू की तरफ चलना है। अब देखो ऑलरेडी टी से यू की तरफ चलना है हमें, आप आ गए तो आपकी तो नहीं, घर में दादाजी भी है, मम्मी पापा भी है, मम्मी पापा है, लेकिन मम्मी पापा का फेस देखो किस तरफ है, आपको दिख रहा है,
मम्मी पापा का फेस दिख रहा है आपको किस तरफ है? यू से टी के अपोजिट साइड है, ठीक है। टी से यू क्यों नहीं है? टी से हमें यू की तरफ करना है, पर यू का घर में मम्मी पापा का फेस टी की तरफ है, पर यहाँ पे तो यू की तरफ है। आपका आंसर गलत, क्योंकि हमें पेज भी देखना है, रैंक भी देखनी है। घर में दादाजी भी है तो भी आपका आंसर गलत हो, और घर में मम्मी पापा है लेकिन मम्मी पापा का पेज देखो किस तरफ है? इस तरफ है, और इसमें पेज किस तरफ दिखा रहा है? उसके अपोजिट दिखा रहा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से सवाल आते हैं, आपको बस इतना याद रखना है, रैंक वन और दादाजी का पेज, रैंक टू मम्मी पापा का पेज, रैंक थ्री आपका पेज में तो दोनों तरफ से इक्वल है, आप कहीं से भी कैसे जा सकते हो, ठीक है। चलो एक और दे दो, एक और करो, देखो अभी आपको करना, आप जब समझ में आने लगेगा ना तो आपको आसान लगने लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करोगे। आपको मैंने बताया कैसे करना है, सीधा स्टेटमेंट में ले जाना है, कंक्लूजन में जाना है। मैं आपको बार बार उसी तरीके बता रहा हूं ताकि आप समझ लो कि किस तरीके से आपको करना है। कंक्लूजन में आना है, पी और के को पकड़ लेना है, पी और के को पकड़ लिया, ठीक है। पेज देखो कौन है, रैंक वन है, कौन है रैंक वन, मतलब दादाजी है, और दादाजी के पेज किस तरफ है? पी की तरफ है। के से हमें पी की तरफ चलना है, पेज जिस तरफ दिखाएगा हमें उसी तरफ चलना है, ठीक है। तो हमें के से पी की तरफ चलना है, के से हमें पी की तरफ चलना है। के से आपको दिखा रहा है इस तरफ है आपका पेज, दादाजी का पेज इस तरफ है, तो हमें के से पी की तरफ चलना है। ये सब नहीं कि पी से के की तरफ चलना है, क्योंकि पेज आपके अपोजिट दिख जाएगा, गलत दिख रहा है, ठीक है। हमें उनका बस पेज रखना है, याद रखना है, और रैंक याद रखनी है। अब देखो के से हमें पी की तरफ चलना है, क्योंकि पेज इस तरफ बता रहा है, दादाजी है, के को पकड़ लो, पी को पकड़ लिया, पेज देखो दादाजी की, के से पी की तरफ चलना है, ठीक है। अब हमें के से पी की तरफ चलना है, के से वाई के गए, वाई से जेड गए, जेड से डी गए, डी से जे गए, जे से पी गए, जा रहे हैं। घर में दादाजी है, पेज इस तरफ दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या आएगा आंसर? सही, घर में दादाजी दिख रहे हैं, दादाजी दिख रहे हैं, ये भी दादाजी दिख रहे हैं। दादाजी का फेस किस तरफ है? पी की तरफ है। के से पी की तरफ है, के से पी की तरफ है, तो घर में मम्मी पापा का होने से कोई मतलब नहीं है। अगर रैंक वन अगर घर में अवेलेबल है तो रैंक वन की ही तो चलेगी। दादाजी का फेस भी दिख रहा है के से पी की तरफ, और हमें के से पी की तरफ चलना है। आप ये ना करना कि यहाँ स्टेटमेंट में इस तरफ दिया रखा है ऐसे, और उसमें स्टेटमेंट में हमें और कंफ्यूजन में दे रखा है इस तरफ ऐसे, और स्टेटमेंट में इस तरफ दे रखा है ऐसे, ये कैसे जा रहा है? हमें ये देखना है कि पेज के से पी की तरफ, तो के से पी की तरफ पेज देखा, ये देखो पेज दिख रहा है आपको, ये देखो के से पी की तरफ दिख रहा है। अब चाहे फिर आप चाहे इस तरह इसको ऐसे बोलो या इस तरह आप ऐसे बोलो, ठीक है। बात तो वही पड़ी ना कि हमें पेज देखना है कि किस तरफ चलना है, के से पी की तरफ जाना है, के से पी की तरफ जाना है, फिर चाहे इस तरफ लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो, ठीक है। आ गया समझ में? बस अब देखो, अब इसमें देखो, जेड को पकड़ो, एच को पकड़ो, जेड का है ये है, एच का है ये है, पेज किस तरफ है? जेड की तरफ है, हमें एच से जेड की तरफ चलना है। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरफ इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। हमें पेज देखना है, हमें किस तरफ चलना है? एच से जेड की तरफ चलना है, तो हमने चाहे ऐसे लिख दो एच से जेड की तरफ चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना तो एच से जेड की तरफ है ना, क्योंकि हमें पेज जिस तरफ देखना है उसी तरफ तो चलना होगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो उसमें स्टेटमेंट में जाओ, एच से जेड की ओर जाना है, हम चले गए, दादाजी आ गए, मम्मी पापा आ गए, दादाजी आ गए, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा दादाजी आ गए,
फिर देखो एच से जेड क्यू जाना है, फिर सेम मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सही आ जाएगा। फिर एच से जेड की ओर, एच से जेड की ओर, ठीक है, इस तरीके से करना है। कितनी देर लगती है, कितनी देर लगी बताओ, आया समझ में? बस आपको यही रैंक याद रखना है। ये तो अभी इजी लेवल के हैं, थोड़ा सा भी टफ लेवल के भी बताएंगे आपको। आइए आप आ जाते हैं आइदर और के बारे में बताते हैं। आइदर और में क्या मतलब होता है? आइदर और में क्या होता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आता है ना, नाइदर, जैसे मैंने बताया था आपको, ऑप्शन बताया था इस तरीके से समझिएगा, पहला दूसरा बोथ वाले में, या तो पहला दूसरा सही होगा, या फिर ओनली फर्स्ट सही होगा, ओनली सेकंड सही होगा, नहीं तो नाइदर नॉर, ना तो पहला ना तो दूसरा सही होगा। फिर एक आता है पांचवा ऑप्शन होता है आइदर और, मतलब उसमें होता है या तो पहला भी सही होता है या तो दूसरा भी सही होता है, या तो मतलब पहला गलत और दोनों, या तो पहला भी गलत है या तो दूसरा भी गलत है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। अगर दोनों सही हो गए तो बोथ वाला आंसर आएगा। तो इसका मतलब आइदर और में क्या होता है, आइदर और में ये कहते हैं कि या तो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, ठीक है, तो वहां पर आइदर और लग जाता है। दोनों गलत है तो नाइदर और नहीं लगेगा। आइदर और का मतलब या तो पहला सही है दूसरा गलत है, या तो दूसरा सही है पहला गलत है, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर आइदर और कैसे लगता है, आइदर और में हम कह नहीं सकते, आइदर और में मतलब कह नहीं सकते, एक कंडीशन होती है, ठीक है। आइदर और में बस केवल आप ये याद रखो कि आइदर और में तीन साइन होते हैं, आइदर और में आइदर और में तीन साइन होते हैं। तीन साइन कौन से होते हैं? तीन साइन होते हैं, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो ये, ठीक, इन तीन साइनों का यूज होता है आइदर और में, तीन साइन का यूज होता है, ठीक है। देखो आइए, आइदर और में क्या होता है, आइदर और कराने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इतना बता दिया। अब आइदर और करते हैं, कैसे करते हैं, तो आइदर और में हम, आइदर और में एक तो लोगों ने बता रखा है कि तीन साइन सीरीज बेस आइदर और हो जाता है, लेकिन वहां से हम पहले आपको ये पूछेंगे आइदर और में, जैसे मान लीजिए पांच लोग हैं, ठीक है, ये पांच लोग हैं, ठीक है, इनको हमने कोई नाम दे दिया गया, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपसे जैसे मान लो पूछा, ठीक है, एक नाम दे दिया गया, आपसे पूछा, ठीक है, कि डब्ल्यू और वाई में कौन बड़ा है, मैंने आपसे पूछा कि डब्ल्यू वाई में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि डब्ल्यू बड़ा है, मैं कहता मैं कैसे मान लू कि डब्ल्यू बड़ा है, इसमें मैंने कहीं किसी की एज दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो मैं कैसे मान लू, तो आप कहोगे नहीं गलत है, तो आप कहोगे गलत है। तो आपके पास जैसे मान लो दो ही ऑप्शन है, एक सही और एक गलत, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है सही और गलत, तो ठीक है, अब मान लो हम सही, क्योंकि आप सही कह नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है, सही सही मतलब आपको पता नहीं, जब किसी चीज के बारे में आपको ठीक तरीके से पता नहीं होता, मान लीजिए नहीं हमने कहा कि डब्ल्यू और वाई में कौन बड़ा है, जब है तो आपने कहा कि डब्ल्यू बड़ा है, तो मैंने कहा आपको कैसे पता, आप बताओ कैसे पता कि डब्ल्यू बड़ा है, क्या हमने इसकी एज दे रखी है, ये हमने कहा कि डब्ल्यू वाई में कौन बड़ा है, ठीक है। तो जब किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो अब सही, तो वहां पर हमें सही कहने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जब सही कहने का अधिकार नहीं होता तो हम वहां क्या कहेंगे, गलत हो सकता है, गलत ही कहेंगे, ठीक है, इतना कहेंगे गलत। तो हमें यहाँ पता है कि जब हमने कहा, जब कोई चीज हमें पता नहीं होती तो हम वहां सही तो कह नहीं सकते हैं, तो हम गलत ही कहेंगे, तो जो चीज हमें नहीं पता है वहां पर हम कहने का गलत, ठीक है, हमने कैसे क्या कहा गलत, ठीक है। दूसरा, इसके बाद अब जैसे मैंने आपसे पूछा, आपसे आपसे पूछा कि डब्ल्यू वाई में कौन छोटा है, तो आप बोलोगे डब्ल्यू छोटा है, तो मैंने कहा कि कैसे पता, आपको पता नहीं पता, जब चीज नहीं पता तो वहां पर हमने कह दिया गलत है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब आपके पास पांच ऑप्शन होंगे, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, एक होगा ओनली फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर बोथ, ठीक है, चौथा होगा नाइदर नॉर,
पहला गलत हो सकता है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, ये दोनों सही तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो बचेगा नाइदर नॉर या तो बचेगा आइदर और। नाइदर नॉर इसलिए नहीं कह सकते कि आप कंफर्म नहीं है वहां पे कि नाइदर नॉर दोनों ही गलत हो सकते हैं या तो दोनों सही भी हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दोनों गलत हो सकते हैं, आप दोनों सही भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ नाइदर नॉर भी नहीं कह सकते। तब आप आएगा ऑप्शन आइदर और, या तो एक गलत होगा या तो एक सही होगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम या तो लगाते हैं, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। जैसे बोल दिया कि नाइदर नॉर बोला, तो अगर नाइदर नॉर दोनों ही गलत होता तो हमने सिखाया क्यों? ठीक है, नाइदर नॉर होता तो सिखाया क्यों? तो नाइदर नॉर तो नहीं, आइदर और का मतलब या तो डब्ल्यू वाई से छोटा हो सकता है या तो डब्ल्यू वाई से बड़ा हो सकता है। तो जो चीज जब या तो हमने कह सकते हैं डब्ल्यू या तो दोनों की एज बराबर हो सकती है, दोनों बराबर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर गलत कहने का अधिकार हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको भी गलत मान लेते हैं, इसको भी गलत मान लेते हैं, क्योंकि इसमें या तो डब्ल्यू या तो वाई के बराबर भी हो सकता है या वाई डब्ल्यू बराबर हो सकता है। तो या तो हमें जबकि हमें सही तरीके से पता नहीं होती तो वहां पर हम क्या गलती कह सकते हैं। ठीक है, गलत ही कहेंगे, सही कहने का अधिकार तो है नहीं, तो इसलिए तो वहां पर आइदर। अब देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली, जैसे कि मान लो अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, देखो इसमें हमने आपको बताया कि जब भी यदि अगर हम कहता है यदि तीन साइन सीरीज ब्रेक, तीन साइन हो और सीरीज ब्रेक का मतलब आपकी सीरीज ब्रेक इस तरह सीरीज ब्रेक हो तो आइदर और लगता है, तो आइदर और लगता है, आइदर और लगता है। ठीक है, कैसे लगता है? शायद सीरीज ब्रेक किस तरह के, या तो इस तरह से हो जाएगा या तो इस तरफ ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज ब्रेक इस तरफ भी हो सकता है, ये सीरीज है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस डायरेक्शन चल रहे हो। ठीक है, इक्वल मतलब दोनों से इक्वल हो सकता है। ठीक है, इस तरफ हो जाता है या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से। ये सीरीज ब्रेक के साइन होते हैं। जब तीन साइन सीरीज ब्रेक हो, यदि यदि तीन साइन सीरीज ब्रेक तो इधर और लगता है। ठीक है, तीन साइन हो और सीरीज। और फिर दूसरा होता है, एक और होता है कि जब दो साइन मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, मतलब मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। दो साइन में क्या होता है? रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। दो साइन में रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। दो साइन है, एक ये दो साइन, एक तरफ इस तरफ ये दो साइन हो जाते हैं, एक ये और एक ये, या तो ऐसे या तो ऐसे। दो साइन हो लेकिन मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं दो साइन में, तब आइदर और लग जाता है, तब आइदर और लगता है। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है आप लोग, ठीक है, आइदर और तब लगता है जब तीन साइन हो सीरीज ब्रेक। अब सीरीज ब्रेक का मतलब जैसे कि कोई मान लो जैसे अभी हमने पढ़ा था, जैसे मान लो इस तरह लिख दिया। ठीक है, जे टी एच, ठीक है, आर। अब हमें जे से आर की जाना है, लेकिन ये देखो तीन साइन सीरीज ब्रेक दिख रहा है, सीरीज ब्रेक हो रही है, ये सीरीज ब्रेक होती है, ये सीरीज ब्रेक मतलब रास्ते में लड़ाई चल रही है, या तो आप उनको लड़ाई चल रही है या तो कह दो सीरीज ब्रेक। ये सीरीज ब्रेक हो गई, इस तरफ एक का फिर इस तरफ, एक का फिर इस तरफ, इसे कहते हैं सीरीज ब्रेक। जब तीन साइन सीरीज ब्रेक, देखो एक साइन दूसरा साइन ये तीन साइन, तो तीन साइन सीरीज ब्रेक तो आइदर और लगता है। ठीक है, इस तरीके से आइदर और लगता है। ठीक है, दो साइन में आपको समझा दिया कि जब जो मम्मी पापा की डिमांड पूरी हो, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी, जैसे कि मान लो जैसे ए से बी से सी। ठीक है, इस तरीके से दे दिया गया हो आपको। ठीक है, अब ए से सी, ठीक है, इस तरीके से मान लो दे दिया गया। अब इसमें दो साइन में बताते हैं, जैसे ए से सी तक जा रहा है, लेकिन फिर किस तरह है? इस तरह है, मम्मी पापा है। ठीक है, तो ए से सी तक जा रहा है पर दादाजी आ गए, तो आप कहोगे नहीं दादाजी आ गए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। दो साइन सीरीज ब्रेक हो तो तब आइदर और लगता है। ठीक है, तीन साइन सीरीज ब्रेक तो आइदर और लगता है। ठीक है, अब ए से सी तक जा रहा है, लेकिन इसमें मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें आप आ गए, इसमें तो मम्मी पापा है। ठीक है, इसमें मम्मी पापा है और इसमें आप है, तो अब गलत हो गया, नहीं हो गया। लेकिन मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, दो साइन जब दोनों एलिमेंट देखो, ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम हो, दो एलिमेंट सेम हो,
ये लिख देता हूं आपको ताकि आप समझ में जाए। दो एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट मतलब ये वाले, जब दो एलिमेंट सेम हो और दोनों गलत हो, और दोनों गलत हो, तब आइदर और लगता है। और दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट और दोनों एलिमेंट गलत हो, और मम्मी पापा और फिर दो साइन में मतलब मम्मी पापा की पूरी कर रहे हो, तब आइदर और लगता है। ठीक है, ये याद रखना। जब दो एलिमेंट सेम है, दोनों गलत हो, तब आइदर और लगता है। और दोनों एलिमेंट में मम्मी पापा ये भी लिख दिया मैं कि दो साइन मम्मी पापा की पूरी हो रही है, देखो एक साइन ये और ये इक्वल। ठीक है, दो साइन में एक होता है, मम्मी का पूरी हो रही है, दोनों एलिमेंट गलत हो रहे हैं, दोनों एलिमेंट सेम है, तो वहां पर आइदर और लग जाता है। तीन साइन में भी यही होगा, तीन साइन होंगे लेकिन सीरीज ब्रेक होगा, लेकिन एलिमेंट दो एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, तब आइदर और केस लगता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। देखो, एक मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, अब इसमें आइदर और केस कैसे लगता है देखो। आप पहले एक चीज देखना, आइदर और केस करने से, आइदर और के केस में देखना, पहले दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, पहला और ये दूसरे, दोनों में देखना कि एलिमेंट दोनों सेम तो है। हाँ है, जैसे बी बी भी है, जेड जेड भी है, फेस चाहे किस तरफ वो उससे मतलब नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम है। अब दोनों एलिमेंट गलत भी होने चाहिए, कैसे करते हैं देखो। अब इसमें जेड से हमें किस तरह चलना है, बी की तरफ चलना है। फेस किस तरफ है, दादाजी है घर में, ठीक है, दादाजी है, जेड को पकड़ा, बी को पकड़ा। अब ये कॉमा लगा मतलब दो इक्वेशन, अब ये एक तरह से ये एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, ठीक है, ये है। तो हमें जेड से हमें बी की तरफ चलना है, क्योंकि आपको दिखाया जेड से हमें बी की तरफ चलना है, और घर में कौन है, दादाजी। तो हम जेड से कहां गए, यू की तरफ गए, यू की तरफ गए, यू से के की तरफ गए, के की तरफ गए। अब हमें के से हमें यू यू क्यू की तरफ नहीं जाना है, अब यहाँ से देखो के मिल गया, अब हम के से बी की तरफ जा सकते हैं। जेड से हमें यू की तरफ गए और के की तरफ गए, के से हम यू की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेस उल्टा है बी की, हमें जेड से बी की ओर जाना, ये याद रखना। तो हम जेड से के की तरफ जाएंगे, फिर के से हम बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, दो स्टेटमेंट है। तो हम जे से के की तरफ गए, जा सकते हैं, फिर लेकिन के से बी की तरफ जा रहे हैं, तो देखो दादाजी का साइन आ गया, लेकिन अपोजिट आ गया। जेड का फेस इस तरफ है और उसमें जेड के बी का फेस इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये हो गया गलत। अब बी से जेड की तरफ जाएंगे, तो बी से जेड की तरफ जाने के लिए बी से हम के की तरफ गए गए, लेकिन के से जब जा रहे हैं तो दादाजी के फेस इस तरफ हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। तो दोनों एलिमेंट सेम हो गए, दोनों एलिमेंट गलत हो गए, गलत हो गए। अब तीन साइन कैसे देखो, एक साइन ये, एक साइन ये, एक साइन ये, तीन साइन हो गए। ठीक है, तो इसमें तीन साइन है। अब आप कहोगे कि इसमें तीन साइन कहाँ है, इसमें तो दो ही साइन है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरफ। तो देखो एक तरफ जेड का फेस एक बार, दोनों में से एक तरफ एक बार बड़ा होता है, एक बार छोटा होता है। अब जेड का एक तरफ फेस इस तरफ बड़ा दिख रहा है और इस तरफ जेड का फेस छोटा दिख रहा है। ये इस तरफ इसका फेस मतलब जिस तरफ जिसका फेस होता है ये छोटा हो जाता है, ये इस तरफ बड़ा हो जाता है। तो एक बार जेड एक बार बड़ा हो गया, एक बार जेड छोटा हो गया, तो दो साइन हो गए और एक तीसरा साइन ये हो गया। ठीक है, एक बार बड़ा एक बार छोटा, दो साइन हो गए और तीसरा साइन ये हो गया। तो यहाँ पर तीन साइन सीरीज ब्रेक, सीरीज ब्रेक की देखो यहाँ पे हो रही है, एक तरफ इस तरफ फेस आ रहा है, एक इस तरफ। तो फिर जब मैंने बताया था कि इस तरफ इस तरह है, तो ये क्या हो जाता है, सीरीज ब्रेक हो गई, सीरीज ब्रेक हो गई। और फिर तीन साइन ये, एक बार जेड छोटा होना चाहिए, एक बार जेड बड़ा होना चाहिए, एक बार या तो बड़ा हो या तो छोटा होना चाहिए। तो बी को ले लो, बी देखो एक बार बड़ा है और बी एक बार छोटा, बी एक बार बड़ा है और बी एक बार छोटा है, दिख रहा है। तो एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो दो साइन ये हो गए और तीसरा साइन ये हो गया, तो तीन साइन सीरीज में, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, आइदर और लग जाएगा, तब यहाँ पर आइदर और लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से आइदर और का केस बनता है।
यदि तीन साइन हो, सीरीज ब्रेक है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट गलत होने चाहिए, तो वहां पर आइदर लगता है। जब दो साइन होते हैं और डिमांड सप्लाई हो जाती है, डिमांड सप्लाई मतलब मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट मतलब दो साइन, मम्मी पापा की रिक्वायरमेंट में यही तो होता है, इस तरह का साइन होता है। ये एक बार बड़ा और एक बार इक्वल, तो वहां पर आइदर लग जाता है। ठीक है, ये हो गया आइदर और का केस खत्म। चलो अब इसका बताओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ये देखना है एच से यू की तरफ जाना है, क्योंकि फेज देखो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। पहले देख लो, हम इसको एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर आप अगर इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको आसानी होगा, आप इसको तुरंत कर लोगे। देखो एच पे हमें यू की तरफ जाना है। ठीक है, कौन है, दादाजी। ठीक है, अब हम एच को पकड़ेंगे, यू को पकड़ेंगे। ठीक है, किस तरह चलना है, यू की तरफ चलना है, क्योंकि फेस किस तरह दिखा रहा है, यू की तरफ, हमें एच से यू की तरफ चलना है। ठीक है, एच से हम चले। ठीक है, अब जब, और एक ही, हाँ, जब एक, आई थिंक लाइट चली गई, लगता है लाइट वाली कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगता है कोई कुछ दिक्कत हो गई है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय। ठीक है, बाकी जो बचेगा आइदर और में, वो हम आपको फिर अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, और उनके कुछ सवाल लगा देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।